हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पढ़ने वाले हैं। और ये पाठ कौन सा है? तो ये पाठ 6वां पाठ है। अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। तो इसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका में और चौथा ऑप्शन है जापान में। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? थी इंग्लैंड में हुई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। तो 2 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, दूसरा है 1918 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1922 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1923 ईस्वी में। तो लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में दिया गया है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1851 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1885 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1907 में और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1914 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1851 ईस्वी में बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर में दिया गया है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1910 में, दूसरा है ऑप्शन 1951 में, तीसरा है ऑप्शन 1955 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1962 ईस्वी में। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920। तो 1920 किस में दिया है? तो पहला में नहीं दिया है, दूसरा में दिया है। तो 1920 बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये वाला सब गलत हो जाएगा। 1920 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर मतलब जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका पहला ऑप्शन 1854 में, दूसरा है 1907 में, तीसरा है 1995 में और चौथा में क्या बोला है? तो चौथा में बोला है 1923 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 में। तो 1907 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हैम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैम्फ्री डेवी ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? तो कुटीर एवं लघु उद्योग पर पड़ा औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर में बोला गया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर में बोला गया है, 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है भारत और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? तो तीसरा है रूस और चौथा है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन से शुरुआत हुई थी चार्टिस्ट आंदोलन की। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1929 में, दूसरा ऑप्शन है 1920 में, तीसरा ऑप्शन है 1926 में, चौथा ऑप्शन है 1881 में। तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में पारित हुआ मजदूर संघ अधिनियम। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 13 नंबर में, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 में भारत में पहली जूट का मिल सबसे पहले किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई ब्लाह ने। तो लुई ब्लाह ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर में दिया गया है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो पहला ऑप्शन है इटली में, दूसरा इंग्लैंड में ऑप्शन आंसर दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है फ्रांस में, चौथा दिया है जर्मनी में। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर में दिया गया है, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1763 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन को बनाया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, दूसरा है लौह उद्योग, तीसरा है खदान उद्योग, चौथा है परिवहन उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 हो गया 18 नंबर,
जेम्स वाट ने निम्नांकित में किसका आविष्कार किया? तो पहला ऑप्शन है सेफ्टी लैंप के, दूसरा है वाष्प इंजन का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन की स्थापना की थी, मतलब निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया? तो जॉन के ने किया था, जॉन के। तो जॉन के इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया? तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जॉर्ज स्टीफेंसन सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन ए दिया गया है, तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 में बना। भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब बना? तो 1881 ईस्वी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा? 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। और दोस्तों भारत में कोई भी व्यक्ति 120 या 130 रुपया का नीचे कमाता है ना, तो वो गरीब व्यक्ति के रूप में माना जाता है, और जो भी व्यक्ति 120 से 130 से ऊपर कमाता है ना, तो वो गरीब व्यक्ति नहीं माना जाता है। इसी रुपया के निर्धारण से गरीब और अमीर की तुलना की जाती है कि भारत में कितने बेरोजगारी है और कितने लोग गरीब हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर। वो सब जो बात है वो कंपटीशन लेवल की बात है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। सभी को मतलब मिल गया पूर्ण रूप से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पूछता है कि महिलाओं को मतलब कि इंग्लैंड में सभी महिलाओं को मतलब कि वोट देने का अधिकार कब से प्रारंभ किया गया? तो 1918 इसका सही उत्तर हो जाता है। पूछता है केवल कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से मिला? तो अधिकार मिल गया था 1918 में ही। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। तो 26 नंबर में दिया गया है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रथम में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय में, तीसरा ऑप्शन है तृतीय में, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 27 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है? तो यह 1948 की कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है नीति के अनुसार, 1948 की नीति के अनुसार दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? तो कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो 30 नंबर में दिया गया है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 ईस्वी में पारित हुआ। तो 1926 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।